जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ग्रेनेड अटैक। संडे मार्केट में आतंकियों ने ग्रेनेड फेंके, 10 से ज्यादा स्थानीय लोग जख्मी। संडे मार्केट में खरीदारी कर रहे लोगों को टारगेट कर किया गया है हमला। ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन के बाहर हुआ धमाका। ग्रेनेड हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की। आतंकियों की तलाश। श्रीनगर में पिछले 2 दिन में दूसरा आतंकी हमला। संडे मार्केट में हुए ग्रेनेड हमले की मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने की निंदा। कहा, बेगुनाह लोगों पर हमला बहुत परेशान करने वाला। उमर अब्दुल्ला बोले, पिछले कुछ दिनों से घाटी में ताबड़तोड़ हमले और एनकाउंटर हमले रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को जो करना है वो करें। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी। गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया संकल्प पत्र। बीजेपी ने महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का किया वादा। दिवाली और रक्षाबंधन पर एक गैस सिलेंडर मुफ्त देने का भी ऐलान। 3 लाख सरकारी पदों पर भर्ती करने का भी वादा। शाह बोले, हर साल 1 लाख युवाओं को स्वरोजगार देंगे। ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के लिए युवा साथी योजना शुरू करने का ऐलान। 5 साल में हर गरीब को पक्का मकान देने का भी वादा। बीजेपी ने झारखंड में 10 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का भी किया वादा। गरीब बेटियों को केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा का ऐलान। संकल्प पत्र जारी करते हुए शाह बोले, बीजेपी जो वादे करती है उसे हमेशा पूरा करती है। ये चुनाव झारखंड के भविष्य का चुनाव है। शाह ने सोरेन सरकार पर निशाना साधा। बोले, झारखंड की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी। बेरोजगारी और पेपर लीक से झारखंड का युवा त्रस्त हुआ। शाह बोले, यहाँ आदिवासी सुरक्षित नहीं, झारखंड को हम सुरक्षित करेंगे। सोरेन सरकार ने विकास योजनाओं को भी ठप किया। शाह ने कहा, रोटी बेटी और माटी की सुरक्षा हमारा संकल्प। विश्वास है कि जनता विकास चुनेगी। घुसपैठियों और महिला अपराध पर बोले शाह। कहा, झारखंड से घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। सोरेन सरकार में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े। झारखंड में लागू होगा यूसीसी। अमित शाह ने किया ऐलान। बोले, सरकार बनने पर यूसीसी करेंगे लागू। आदिवासी समुदाय को यूसीसी के दायरे से रखेंगे बाहर। बारामती में चुनाव प्रचार में जुटे अजित पवार। सुबह सुबह स्थानीय लोगों से की बातचीत। अपने पक्ष में मांगे वोट। इंडिया टीवी से बातचीत में अजित पवार ने शरद पवार पर निशाना साधा। बोले, युगेंद्र पवार को किसने टिकट दिया, उन्हें दोष देने से क्या फायदा। अजित बोले, मुझ पर पार्टी तोड़ने का आरोप गलत। 53 में 43 एमएलए ने कहा था सरकार में जाना चाहिए। अजित पवार का बहुत बड़ा खुलासा। दूसरी जगह से लड़ना चाहता था चुनाव। बारामती के लोगों ने कहा, इससे गलत मैसेज जाएगा। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की स्थिति अलग थी। मुंबई की मुम्बरा देवी विधानसभा से शिवसेना शिंदे गुट की उम्मीदवार शाइना एनसी ने किया चुनाव प्रचार। कामाठीपुरा इलाके में घर घर जाकर मांगे वोट। यूपी उपचुनाव से पहले जारी है पोस्टर वार। लखनऊ में सपा नेता अमित चौबे ने लगाया एक और पोस्टर। सीएम योगी ने बताया मठाधीश। पोस्टर में लिखा, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीपी जोड़ेगी और जीतेगी। सपा के नए पोस्टर पर बीजेपी की पलटवार। प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी बोले, सपा कंफ्यूज, इनका माय और एमवाई और पीडीए वाला समीकरण फेल। नारे और होर्डिंग से सपा की नया नहीं होगी पार। केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर निशाना साधा। ट्वीट कर लिखा, मुस्लिम तुष्टीकरण और जिहादियों का समर्थन सपा का असली एजेंडा है। केशव मौर्य बोले, हर मोर्चे पर समाज को बांटने की राजनीति करना सपा का काम। इनका चरित्र और चेहरा दोनों बेनकाब हुआ। प्रियंका गांधी ने वायनाड में रैली की। केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा, केंद्र की मोदी सरकार सिर्फ अपने बड़े व्यापारी मित्रों के लिए काम करती है। उनका उद्देश्य लोगों को अच्छा जीवन और रोजगार देना नहीं है। सत शर्मा होंगे जम्मू कश्मीर बीजेपी के नए अध्यक्ष। रविंद्र रैना को राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से की मुलाकात। कई मुद्दों पर बात की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुंबई से मिली जान से मारने की धमकी। 10 दिन में इस्तीफा न देने पर बाबा सिद्दीकी जैसा हाल करने की बात की। योगी को धमकी के मामले में एक्शन। मुंबई पुलिस ने फातिमा नाम की महिला को हिरासत में लिया। फातिमा के नाम से रजिस्टर्ड सिम से ही आया था फोन। गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने सांखली में लगाया जनता दरबार। एक एक कर लोगों की समस्याएं जानी। देश की राजधानी दिल्ली की हवा हुई जहरीली। कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 हुआ पार। सांस लेने में हुई दिक्कतें। आनंद विहार, अशोक विहार, नेहरू नगर और रोहड़ी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पार। वजीरपुर में 395, आरकेपुरम में 380 रहा। दिल्ली की यमुना नदी में बढ़ा प्रदूषण। नदी की सतह पर दिखा जहरीला झाग। मुंबई में भी खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। मरीन ड्राइव के पास के इलाके में आसमान में छाई धुंध। 208 दर्ज किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर सियासत मंत्री सौरभ भारद्वाज शेख सराय इलाके में धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। आम आदमी पार्टी ने छठ घाट के रास्ते में ताला लगाने का किया दावा। उस जगह पर आर्टिफिशियल छठ घाट बनाया जा रहा है। बीजेपी ने सौरभ भारद्वाज और उनके समर्थकों पर छठ घाट बनाने से रोकने का आरोप लगाया। कहा, समिति ने बुकिंग करवाकर डीडीए से पहले ले लिया है परमिशन। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच में भी भारत की करारी हार। मुंबई टेस्ट में न्यूजीलैंड ने 25 रनों से दी शिकस्त। दूसरी पारी में टीम इंडिया 121 रन पर ढेर। तीसरे दिन 147 रन के टारगेट के सामने भारत के बल्लेबाजों ने घुटने टेके।